दिशा निर्देश दिया जाएगा। वीबीजी राम जी विकसित भारत, ये जो योजना है जिसको पूर्व में जिसका नाम मनरेगा था, उसी को वर्तमान में गारंटी रोजगार योजना के तहत इसमें सरकार ने इसको और पारदर्शी बनाने के लिए और बहुत सारे सुधार इसमें किए गए हैं। कभी किसी दौर में इस योजना के लागू करने के दिन से इसमें समय के साथ इसमें बहुत सारी कमियां आती चली गई। ये गड्ढा पाटने से लेके गड्ढा बार बार खोदना, ये उसी तक सीमित रह गया। इस बार सरकार ने 260 प्रकार के कामों को सीमित करके 4 महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित कर दिया है। इसमें जल सुरक्षा है, जलवायु संरक्षण है और ग्रामीण अभिसंरचनाओं में वृद्धि करना है। और चौथा जो महत्वपूर्ण है कि किसी दैवीय आपदाओं में गांव की सुरक्षा के लिए भी इसमें प्राविधान किया गया है। तो कुल 4 महत्वपूर्ण विषयों पर इस बार उसको केंद्रित किया गया है। सुधार ये है कि पहले 100 कांग्रेस और सपा इस पे तंज कस रहा, क्या कुछ करना है? तंज वो कसते रहे। 100 दिन के रोजगार को बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है। पेमेंट की कोई स्थिति अनिश्चितता की स्थिति रहा करती थी, काम करने के बाद लोग महीनों महीने भटकते थे। वर्तमान में उसको 7 दिन के बाद ब्याज सहित भुगतान का प्राविधान किया गया है। 125 दिन काम की गारंटी हो गई है। 60 दिन जो कृषि का चक्र है उसमें 60 दिन तक उनको इन चीज़ों से अलग रखा जाएगा। तो कुल मिला के 185 दिन का रोजगार उनको मिलेगा। मंत्री, देखा जा रहा है मनरेगा पे जो भी कार्य हो रहा है मौके पे, वहाँ पे ऑनलाइन 100 मजदूर हैं, लेकिन मौके पे 10 मजदूरों को देखा जाए। ऐसे पे ये एक आदत सी बन गई है पूरे जनपद में, हर ब्लॉक पे देखा जा रहा है। देखिए, ये 2006 से योजना लागू थी। 2006 से 14 तक गवर्नमेंट दूसरी थी। 14 के बाद से अब तक हमारी गवर्नमेंट ने इस पर बहुत सुधारवादी तरीके से पारदर्शिता के लिए वर्तमान में इसकी जो कमियां थी, जो बुराइयां थी, उन्हीं को दूर करके परिष्कृत करके शुद्ध करके अब उसको इस रूप में लाया गया है कि सब जो ग्रामीण मतलब श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन लाने का लक्ष्य, गांव के विकास का 2047 में जो विकसित भारत का विकसित ग्राम होगा, उसकी परिकल्पना को साकार करने के लिए इस योजना को बहुत ही पारदर्शी बनाया गया है और बड़े फुल प्रूफ तरीके से इसकी निगरानी की व्यवस्था की गई है। चाहे जीआई ट्रैकिंग हो, चाहे वो मोबाइल ट्रैकिंग हो। 7 दिन में साप्ताहिक रूप से इसकी 2 बार इस पर समीक्षा की जाएगी। केंद्र और प्रदेश की मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है जो इस पर बार बार अपनी निगाह रखेगी। तो किसी तरह की मनमानी करने का किसी को अधिकार नहीं मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि अगर 15 दिन में कोई व्यक्ति गांव में रोजगार मांगता है और रोजगार न देने की स्थिति में उसको फिर रोजगार भत्ता दिया जाएगा। मंत्री जी, महाराजगंज जिले में वर्तमान समय में पक्के का करीब 110 करोड़ रुपए बकाया है। इसका भुगतान न होने से पंचायत प्रतिनिधियों पे काफ़ी दबाव बना हुआ है। उसका भुगतान कब तक होने की संभावना है? ये सारी पुरानी चीज़ें जो रुकी पड़ी हैं सबको फिर से नए सिरे से कानून बना के इसको लागू किया जाएगा और उसके बाद फिर इस तरह की कोई कमी, 1 हफ्ता कार्य के करने के बाद अगर पेमेंट नहीं हुआ तो ब्याज सहित भुगतान का प्राविधान किया गया। 15 दिन में अगर कोई व्यक्ति काम मांगता है, उसको काम न दिया गया तो फिर रोजगार भत्ते का प्राविधान। ये मजदूरी का भुगतान नहीं मंत्री जी, ये मटेरियल का भुगतान है। करीब 110 करोड़ रुपए बकाया महाराजगंज जिले का। देखिए, मटेरियल भी एक इशू है कि एक ही दुकान से बार बार मटेरियल लेना, एक ही काम एक बार उनको ठेका दिया और उसके बाद लगातार उन्हीं से काम लेते रहे। जितनी प्राइवेट एजेंसियां थी जिनको किस मनरेगा के काम में रोका गया था, बैन किया गया था, ठेकेदारी का उपयोग नहीं करना था, लेकिन लोगों ने इसमें सदैव मनमानियां किया और मनमाने तरीके से वर्तमान में गांव के विकास के लिए, चाहे वो सचिवालय का निर्माण हो, चाहे वो गांव में बारात घर का निर्माण हो, तो गांव की जो संरचनाएं हैं जिनकी गांव की आवश्यकता है, स्थायी रूप से परिसंपत्तियों का निर्माण भी इस योजना में किया जाएगा जो हमारे गांव की आवश्यकता है। दैवीय आपदाओं के समय भी गांव में अगर हमको कोई रिटेनिंग वॉल बनाना हो, बाढ़ से बचाव के लिए कोई बांध बनाना हो, बोल्डर का उपयोग करना हो हमको, तो ये सारे काम भी इस बार की योजना में शामिल किए गए हैं। मतलब ग्राम की संपूर्ण सुरक्षा और गांव का विकास सरकार का ये लक्ष्य है।